हाँ, कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास के पद का 9वां पद व्याख्या बता रहे हैं। देखें, ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नाही पठायो, तुम हव बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जो कात हो, बात कहत न ल जाने। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कई लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुम कहो अपनो, सो बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं। तब और उद्धव गोपियों को बार बार योग का उपदेश देते हैं। गोपियां उनके उपदेश को मानती तो क्या, उल्टा खींच उठती हैं। वे कहती हैं, उद्धव जी जाओ, तुम्हें हम समझ गए। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठायो, नहीं पठा, तुम ही बीच बुलाने। कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, कहीं दूसरी जगह भेजा था, और तुम भूल भटक करके यहाँ आ पहुँचे हो। ब्रज नारिन सो जो कहा तो बात काट न ल जाने। तुम ब्रज की नारियों से योग साधना की बातें करते हो, इस प्रकार की बातें करते क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। इतने बड़े आदमी हो, परंतु ऐसे अज्ञानी बन गए हो कि तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं रहा। हम सो कही लई हम सही कहे, जिय गुण लेहु सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। तुमने हमसे जो बातें कही तो हमने तुमने सहन कर लिया, परंतु चतुर उद्धव जी, इस बात पर भली बात विचार करो कि कहाँ तो हम प्रकट से कोमल स्त्रियां, और कहाँ यह दिगंबर दशा। भला हम कैसे नग्न दशा भूखे रहकर योग साधना कर सकती हैं। बस चुप रहो उद्धव जी, और कुछ मत कहना। साच कहो तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। सच सच कहो, तुम्हें अपनी सौगंध है, हम तुमसे अब अंतिम बात पूछती हैं कि सूरदास के श्याम श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा था, तो क्या वे थोड़ा मुस्कुराए भी थे। गोपियों का तात्पर्य है, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर ये मजाक किया होगा, इस कारण भेजते समय उन्हें थोड़ी हंसी अवश्य आई होगी। काफी सुंदर देखें। नंबर 1, गोपियों की वियोग पीड़ा की सरस व्यंजना व्यक्त की गई है। रस वियोग श्रृंगार रस, छंद गेय पद रचना, अलंकार अनुप्रास अलंकार, गुण माधुरी गुण, भाषा ब्रज भाषा। अगला पद देखें। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझा सौदे, बूझत साच नहासी। ओ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है, कैसो की रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो अपनो, जोरे कहोगे गासी। सुनत मौन होए रहे बाबुरो, सूर सबय मत नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। वे निर्गुण भक्ति करने के लिए गोपियों को प्रेरित करते हैं। इससे गोपियां उद्धव पर खींच उठती हैं। इसी समय संयोग से एक भौरा बीच में आ जाता है। गोपियां भौरे को ही लक्ष्य कर अपनी खुद खींच उतारती हैं। वे कहती हैं, हे भौरे,
मधुकर कई समझाए सौदे बुझत साजन हासी, को है जनक कौन है जननी कौन हरि को दासी। हे भौरे, हम तुम्हें शपथ देकर पूछती हैं, जरा समझा कर बताओ कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश में किस स्थान पर रहता है। यह हंसी की बात नहीं है, सचमुच हम जानना चाहती हैं कि उसके पिता कौन है, जननी माता कौन है, कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है। भौरे, ये भी बताओ कैसो कैसो वर्ण वेश है, कैसो के रस्म अभिलाषी, उसका कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है, तथा कौन सा रस उसे अच्छा लगता है। पावोगे पुनि कियो आपनो, जोरे कहोगे गासी, सुनत मौन हो रहे बाबरो, सूर सबय मत नासी। हे भौरे, यदि तू सच सच न बताकर कुछ छल कपट करेगा तो अपने किए पाप का फल पाएगा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वो पागल सा हो गया। उसके पास निर्गुण संबंधी इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था, वह निरुत्तर रह गया। काव्य सुंदर देखें, विरह वेदना की अभिव्यंजना, वियोग श्रृंगार तथा हास्य रस, छंद गेय पद रचना, अलंकार अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य गुण, भाषा परिभाषा शैली, व्यंग्यात्मक शैली। उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। पिता और भाई का अंतर 25 साल, माँ और बेटी का अंतर 25 साल। लालू और उसके भाई